लेकिन अनंत में ये सरप्राइजिंग है क्या कि वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने एक मोमेंटम महाराष्ट्र में बनाते हुए वो दिखे और आखिर तक संघ को भी सपोर्ट करना पड़ा उस नारे का, स्लोगन का। प्रधानमंत्री ने भी सपोर्ट किया, भले ही दरकिनार किया सहयोगियों ने, लेकिन अंत तक जिस नारे पर टिके रहे उनका नाम नहीं लेना कुछ कहीं खटकता है क्या अनंत, या फिर ये जस्ट एक क्विक मोमेंट में स्लिप ऑफ माइंडसेट हो गया? आती हूँ शीतल जी। अनंत, अब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों नहीं लिया ये बेहतर तो देवेंद्र फडणवीस ही बता पाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय स्तर के उन्होंने जितने भी नाम लिए वो सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिनका उन्होंने आभार प्रकट किया। प्रादेशिक स्तर के किसी नेता का नाम नहीं लिया। ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि इतनी बड़ी कर ली है या उनका इतना बड़ा एक अपने आप को उन्होंने पोजीशन कर लिया है एक हिंदुत्व के पैरोकार की तौर पर, लेकिन अगर पार्टी के उसमें देखें जो एक क्या कहते हैं उसको हायरार्की होती है, हायरार्की और पार्टी में, तो अभी नाम न लेना कोई मतलब मुझे स्लिप भी नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि जानबूझकर ही अगर वो लेते तो फिर हिमंता विश्वा शर्मा का, शिवराज, जैसे देखिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी का भी नाम लिया है ना, लेकिन किसी अन्य मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ खोजना ठीक वैसे ही है जैसे कि हम जीत में कोई पलीता लगाने का प्रयास कर रहे हो। तो अभी तो ठीक कहा शीतल जी ने कि अभी बधाई देने का समय, हेमंत सोरेन को भी और महायुति के नेताओं को भी, तो अभी हमें बधाई देनी चाहिए। और हमें उन कारणों की अब अगर हम अभी जीत के कारणों की पड़ताल न करें और ये ढूंढने लगे कि राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी के पार्टी को 22 सीट आया, राहुल गांधी ने 4 ही रैली क्यों की महाराष्ट्र में, राहुल गांधी एलओपी होने के बावजूद महाराष्ट्र में क्या उनकी स्वीकार्यता समाप्त हो गई, क्योंकि ये सब बातें करने से ज्यादा बेहतर ये हमें लगता है अभी कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर उसने जो लोकसभा चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा जिस सूबे में, उसी सूबे में वो मतलब थंपिंग कलर्स के साथ वापस आई है। तो इस पर हमें बात करनी चाहिए। मुझे लगता है आप एंकर हैं अपने शो की, आप तय करेंगी, लेकिन हमें लगता है कि कैसा वो क्या दांवपेच थे, क्या मैनेजमेंट था, क्या चुनावी रणनीति थी। और अभी शीतल जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन के बूते पे चुनाव लड़ा है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास वो डिजिटल सबूत है उनको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि एक उत्तर प्रदेश में एक नारा और चल गया, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए का जो भारतीय जनता पार्टी ने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का नारा दे दिया उसको, वो नारा ज्यादा चल गया क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में एक ही परिवार के 5 सांसद बना दिए। बिल्कुल अनंत, मैंने शीतल जी को भी यही कहा, मैं उत्तर प्रदेश पर जरूर आऊंगी, लेकिन पहले महाराष्ट्र का हम एनालिसिस कर ले। आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को बधाई देने का वक्त है, बिल्कुल बधाई देने का वक्त है, लेकिन ये जितना एक नैरेटिव लोकसभा में चला और कहा सत्ताधारी पार्टी ने भाई फ्लूक था, संविधान का जो नैरेटिव था वो फ्लूक ही साबित होता हुआ अगर नजर आए तो इंट्रोस्पेक्शन का वक्त तो बनता है।